नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कल टॉपिक शुरू किया था बहुपद के गुणनखंड, और गुणनखंड की कल एक क्लास हो चुकी है। और उस क्लास में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कल की क्लास में करवा दिए थे। आज हम करेंगे MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो उन सवालों को देखिए, और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सर्वसमीका सारी याद करनी है। यदि आपने सर्वसमीका याद नहीं करी है तो ये सवाल ऐसे सवाल हो नहीं पाएंगे। तो आपको गुणनखंड करने के लिए सर्वसमीका इम्पोर्टेंट जो सर्वसमीका है वो मैं पहले वाली क्लासों में लिखवा चुका हूँ। तो उन क्लासों को आप देख लें और वहाँ से पूरी सर्वसमीका आपको याद कर लेनी है। यदि आपने सर्वसमीका याद कर लिए तो ऐसे सवाल आपको आसान लगेंगे और ये आसानी से सवाल हो जाएंगे। एक एक दो दो सेकंड में ये सवाल हो जाएंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि आप एक एक दो दो सेकंड में इन सवालों को किस टाइप से करेंगे। तो आप ये देखोगे कि हम दोनों तरीके बताएंगे। एक तो शॉर्टकट तरीका जो आप एक एक दो दो सेकंड में कर पाओ, और दूसरा विस्तार से हम कैसे कर पाएंगे, वो दोनों तरीके हम बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप यहाँ पे कमी भी बता सकते हो। आप कमेंट में हमारी कमी भी बता सकते हो, या फिर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कुछ भी आप कमेंट भी कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप ऐसे ही अनसब्सक्राइब मत कर लो, क्योंकि आप कमेंट कर लो, क्योंकि यदि आप कमेंट करोगे तभी हम हमारी गलती को सुधार पाएंगे। तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे, आपको कुछ भी कमी लगे, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये सवाल दे दिया गया है, तो इस सवाल को हमें सोल्व करना है। तो इसमें मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि इस सवाल को आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। पहला तरीका यह है कि इस a + b का होल स्क्वायर की समीकरण क्या होती है, a² होती है + 2ab + b²। तो इस समीकरण से सोल्व करो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसका ये वर्ग बोल रहा है तो इसका वर्ग करो। ये 7 का वर्ग कौन सा होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो 49 और 64 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है, और या फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। इन दोनों सवालों में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा राइट है, तो हम इसको सर्वसमीका को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab होगा। तो ये 7 × 8 = 56, और 56 में 2 का गुणा करोगे तो 112 आएगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिना पेन लगाए हमने इसको पूरा सोल्व भी नहीं किया है, और डायरेक्ट आंसर टिक कर लिया। और आपको यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। और ये एटीट्यूड आपका कब आएगा, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और आपने पूरी सर्वसमीका याद कर रखी है, तब ये एटीट्यूड आप में आ जाएगा कि आप इसको डायरेक्ट देख के कैसे सोल्व करो। 7 का वर्ग करो 49 आता है, 8 का वर्ग करो 64 आता है। तो 49 और 64 मुझे किस किस ऑप्शन में दे रखे, तो 2 ऑप्शन में तो दे रखे और 2 ऑप्शन में नहीं दे रखे। जो नहीं दे रखा है उसको तो क्रॉस मार लो। तो ये दोनों तो पहले से ही क्रॉस हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 7x, तो 7x + b की वैल्यू 8y, इसको हमें स्क्वायर करना है। तो इसका हमने होल स्क्वायर किया, a², 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 1 से तो x² + 2ab, यहाँ पे a का मान 7x और b का मान 8y। तो 7 × 8 = 56, और 56 में 2 का गुणा करोगे तो 112 आएगा। तो 112 और xy, तो xy + b², इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, तो 64y²। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो 49x² + 112xy + 64y² मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आपको इस तरीके से कोई भी समीकरण दे दी जाएगी और उसका आपको प्रसार रूप में लिखना है। तो इसका प्रसार हम इस रूप में कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना है। ऐसा करोगे तो आपसे कई स्टूडेंट आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको डायरेक्ट देखना है कि इसका वर्ग करो 49 होता है, इसका वर्ग करो 64 होता है, और इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा कर लो। इन दोनों का गुणा करके जो आंसर है उसमें 2 का गुणा कर लो। तो 7 × 8 = 56 होता है, और 56 में 2 का गुणा किया तो 112 आ गया। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल को करना है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या दे रखा है, हमें आगे सवाल दे रखा है कि 5x - y का होल स्क्वायर का मान है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, पहले हमें a + b का होल स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ये मुझे कहाँ दिख रहा है, देखो 5 का स्क्वायर करो तो 25 आता है। तो यहाँ पे कहीं 25 दे रखा है क्या, यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, इन दोनों जगह पे 25 नहीं दे रखा है। तो ये क्रॉस कर लो और ये क्रॉस कर लो, इन दोनों में से तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब आगे देखो y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर होता है। तो y स्क्वायर तो यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। अब y स्क्वायर प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, तो y स्क्वायर तो प्लस का होगा, तो प्लस का y स्क्वायर तो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट है। और एग्जाम में ठीक इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल की क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे थे और उसमें आपने देखा होगा कि वो सी टेट के पेपर थे और एच टेट के पेपर थे, यूपी टेट के और रीट के, ये सभी प्रश्न ठीक इसी टाइप के पूछे जाते हैं और कोई हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते। आपको सर्वसमीका याद करनी है। यदि सर्वसमीका नहीं याद होती आपसे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये होल स्क्वायर पूछा, इसका स्क्वायर करो 25, तो 25 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों में ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन गलत कर लो और ये ऑप्शन गलत कर लो। अब वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर होगा या प्लस का वाई स्क्वायर होगा, प्लस का वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी गलत कर लो और ये ऑप्शन राइट है। कैसे सर्वसमीका क्या होती है, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यह होता है a का मान कितना है 5x माइनस b का मान y, तो y स्क्वायर इक्वल टू a का मान a का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25x स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a का मान कितना है 5 है और b का मान 1 है, तो 5 दूकी 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10 और x और y का गुणा करोगे तो x y और प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है y है तो y स्क्वायर। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा था, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका प्रसार है। तो ये आपको इस रूप में दे रखा था, इसका प्रसार हमें करना है। यदि आपको ये रूप दे रखा है तो आपको इस रूप में लिखना है। यदि आपको ये दे रखा है तो आपको इस रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, यदि आपको ये ऑप्शन दे रखा है और इसका क्या मान है ये हमें पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो इसको 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x ये लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ और माइनस अब 5x, अब यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर है, तो प्लस का वाई स्क्वायर, इसको मैं माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा और ये आपको दे रखा है तो ये आंसर और ये दे रखा है तो ये आंसर। समझ में आ गया, आपको ये दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा और ये दे रखा है तब ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पहला वाला सवाल देखो, यदि आपको दे रखा है कि एग्जाम में ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका अगला रूप क्या होगा, ये कोई भी आपको इसी टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये दे रखा होगा, तो ये देखो कि 49 किसका वर्ग होता है, तो 7 का वर्ग होता है और x ये वर्ग दे रखा है, तो इसको मैं 7x लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने 7x लिख लिया। अब यहाँ पे 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है, तो मैं प्लस का 8y लिख सकता हूँ और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यदि आपको ये दे रखा है एग्जाम में तो ये इसका आंसर होगा और ये दे रखा है तब ये इसका आंसर होगा। और ये आप कब पहचान कर पाओगे, आपको सर्वसमीका याद है तब ये पहचान कर पाओगे। अब आगे देखिए, आगे वाला सवाल, अब हमें दे रखा है कि 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर का गुणनखंड है। यह हमें पूछा हुआ है कि अब मैंने अभी जो बताया था वो अब सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया है कि ये किसका स्क्वायर है। ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस का निशान है तब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का निशान था तो मैंने माइनस का निशान लगा लिया। अब ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है और y को मैं y लिख सकता हूँ और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये मुझे कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 4x माइनस का 3y का होल स्क्वायर, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो किस तरीके से करेंगे आपको समझ में आ गया
कि यदि आपको इस तरीके से दे रखा है तो आप इस तरीकों को आप ये लिख सकते हो, और ये दे रखा हो तब ये लिख सकते हो। आप पूरा प्रसार भी कर सकते हो। आपको यदि सर्वसमीका याद है तो आप पूरा प्रसार भी कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा प्रसार नहीं करना है। जब मैं इसको करूँगा पूरा खोल के देखूंगा तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर इधर आ गया, माइनस का माइनस और 2ab। अब यहाँ पे 2 का गुणा करवाओ, 4 2 की 8 और 8 3 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24xy। अब 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और y का वर्ग y स्क्वायर आ गया। जब मैंने इसको खोला तो ये आ गया। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 4 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, और x स्क्वायर को मैं 1 से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 16x स्क्वायर को मैं टोटल रूप से क्या लिख सकता हूँ, 4x का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4x लिख लिया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। यदि आपको यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। यदि यहाँ पे प्लस लिख रखा है तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिख रखा है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। तो हमें यहाँ पे माइनस दे रखा था तो हमने माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे 9y स्क्वायर ये किसका वर्ग होता है, 9, ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो मैं इसकी जगह 3 लिख सकता हूँ, तो 9 की जगह मैंने 3y लिख लिया। अब इसको मैं खोलूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। और ये मुझे कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि p + 2xy p - 2xy का मान है। अब मैंने आपको एक सर्वसमीका लिखवाई थी, वो कुछ इस टाइप से थी कि a + b और a - b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b और a- को मैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। a + b और a - b को मैं a स्क्वायर - b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, p + 2xy, और यहाँ पे p - 2xy को मैं क्या लिख सकता हूँ, p का स्क्वायर - 4x स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो p का स्क्वायर - 4x स्क्वायर y स्क्वायर कहाँ दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिल्कुल एक सेकंड में सवाल हो रहे, और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा समय ले रहा हूँ, वरना मैं इसको सवाल को देखते ही प्रश्न को टिक करना जानता हूँ। कैसे, मैंने सारी सर्वसमीका याद कर रखी है, और सर्वसमीका याद कर रखी है। यदि आप भी सर्वसमीका याद कर रखोगे तो आपके ये सवाल आसानी से हो जाएंगे, वरना आपको ये करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे करो और फिर उसका गुणा इससे करो। इस तरीके से करोगे तब आपका आंसर आएगा। और ये तरीका आपको, ये गुणा वाला तरीका आपको नहीं करना है, आपको सीधा सा तरीका अपनाना है। आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए। यदि सर्वसमीका याद है तो a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। p का स्क्वायर करो p स्क्वायर हो गया, और -b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। यदि आप करोगे p से गुणा करोगे तब भी p स्क्वायर आएगा, और इसका गुणा इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2xp हो जाएगा, और इसका गुणा फिर इससे करना पड़ेगा, और फिर इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आपका ये आंसर आएगा। और आपको ऐसे सवालों में लगभग 4 और 5 मिनट नहीं बिगाड़ने, आपको डायरेक्ट सर्वसमीका याद रखनी है और आंसर को टिक कर लेना। यहाँ पे ये p + 2xy, यहाँ पे प्लस माइनस का ही तो फर्क है, यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, इतना ही फर्क है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर कर लिया, माइनस का माइनस एज इट इज लिख लिया, और b स्क्वायर इसका वर्ग करो तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो किस तरीके से सवाल को क्या समझ में आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, p + 2xy, और यहाँ पे p - 2xy, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि इसका गुणा इससे करवाओ, फिर इसका गुणा इससे करवाओ, फिर इसका गुणा इससे करवाओ, और फिर इसका गुणा इससे करवाओ, और फिर जो कैंसल आउट होता है उससे कैंसिल कर लो, और फिर वैल्यू को लिख लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें ये तरीका नहीं अपनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको ये भी कर सकते हो, p का p से गुणा किया p स्क्वायर हो गया, माइनस का 2xyp
और यहाँ पे इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस का 2x y और p, और इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो p स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप ये सवाल को करिए। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, 2 मिनट आप रुकिए बस। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान है। ये हमें दे रखा है कि ये किसका मान है। तो ये किसका मान है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमें दे रखा है। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका भी स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आएगा। तो यहाँ पे a की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 4, तो a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिख लिए है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा, इस ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लेना, और ये सी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि ये दोनों नहीं, ये ऑप्शन ये इस तरीके से आना चाहिए था, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो समझ में आ गया किस टाइप से प्रश्न करेंगे। हमें प्रश्न दे रखा था कि a माइनस एक्स, 2 मिनट आप थोड़े रुकिए, चलो अब सही है, अब सही है। यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा था a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान है, यह हमें दे रखा है। तो हम इस सवाल को किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस और है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस में डिफरेंट है। यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे इस पद की वैल्यू और इस पद की वैल्यू, जब वैल्यू तो सेम है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंट है। तो a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया, और यहाँ पे ये जो एज इट इज है उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, मैंने अभी अभी सूत्र बता रखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है, और b की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर है और b की वैल्यू b स्क्वायर है। ये थोड़ा आगे पीछे है वो देख लेना, वरना यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये सेम सेम है। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले से स्क्वायर है इसी और फिर स्क्वायर किया तो a की पावर 4 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, फिर स्क्वायर किया तो a की पावर 4 हो गया। तो कितना हो गया, a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि x की पावर 5 माइनस 16x का गुणनखंड है। हमें ये किसका गुणनखंड है ये देखना है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 5, तो x की पावर 5 माइनस 16x, इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, देखिए देखो x की पावर 5 और 16xy को मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पे x है और x यहाँ पे भी है, मैं x को कॉमन आउट ले लूँ, यहाँ पे मैंने x को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 4 और माइनस का 16 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x है तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा,
इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब मैं x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं इसको x का स्क्वायर लिख लूँ, माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख लूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 तो मुझे किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहे, यहाँ पे 1 4 है, बाकी किसी ऑप्शन में 4 नहीं है। इस 16 को मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 की पावर 4 लिख लेता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख लेता हूँ, और इसको x स्क्वायर, तो इसको मैं इसको 4 का 4 ही रहने देता हूँ, 4 का 4 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 हो गया। अब इसको ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, और इक्वल में 0 आ गया क्योंकि ये 0 में चले गया। अब x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 की 4 हो जाएगा और 2 2 की 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बन गया और 2 2 की 4, ये भी 4 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x की पावर 4 और माइनस y की पावर 4। तो ये मैंने सही लिखा है। 2 मिनट, आप इस सवाल को वापस पढ़िए। ये x की पावर 5 माइनस 16x का गुणनखंड है, ये हमें दे रखा था। हमने क्या किया कि x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x की पावर 4 बचा और माइनस 16 बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 4 और ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 की पावर 4 लिख लिया, और यहाँ पे x है तो x मैंने 0 में भेज दिया, तो ये पूरा 0 हो गया। तो मेरे पास तो ये बचा x की पावर 4 माइनस x 2 की पावर 4 बचा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए और माइनस बी, तो माइनस का 4 लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं इसका स्क्वायर लिखूँगा, तो ये तो x स्क्वायर प्लस 4, तो ये एज इट इज हो जाएगा। इसको मैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको फाइनली रूप से ये लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस सवाल को एक बार वापस समझिए। सवाल क्या था, यहाँ पे सवाल था कि x की पावर 5 माइनस 16x का गुणनखंड है, यह हमें गुणनखंड करने थे। पहले मैंने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x की पावर 4 माइनस 16 बचा। अब यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर भेजोगे तो भाग में चले जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख लिया। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये 2 2 की 4 हो गया, ये 4, और ये 2 2 की 4 हो गया, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लिया। अब यहाँ पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले तो मैंने इस वैल्यू को प्लस के रूप में लिख लिया और फिर माइनस रूप में लिख लिया। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और ये सब आप कब कर पाओगे, आपने जब पहले वाली क्लासों को देख रखा है, जैसे गुणनखंड वगैरह थी, घात और घातांक वाले सवाल थे, तो उन सारी क्लासों को देख रखा है, तब आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। तो ये सवाल कैसे क्या समझ में आ गया, या फिर एक बार और समझाओ। कुछ नहीं किया
16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख लिया। अब मैंने इसको इस रूप में लिख लिया और इसको इस रूप में लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से मैंने इसका प्रसार कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैंने इसको एज इट इज लिखा, इसको 4 को मैंने 2 का वर्ग किया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे ये आंसर निकाल लिया। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के गुणनखंड है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैंने अभी आपको जो पिछला सवाल बताया वो मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया कि डिटेल से हम कैसे सवाल को करते हैं। हम शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते थे, क्योंकि आप शॉर्टकट आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिना सूत्र लगाए भी सवाल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये स्क्वायर को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं देखो, इस सवाल को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले सवाल को मैंने डिटेल में करवाया था। तो डिटेल में आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इस सवाल को आसानी से समझ लोगे। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये स्क्वायर में बाहर निकाल लूँगा, इसको मैं क्या करूँगा कि ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस ये y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, एक्स की पावर 4 था तो मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज लिखा। वाई की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का स्क्वायर लिख लिया। देखो 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से खोल लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से खोल लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ये यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से सूत्र से खोला तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमने इसको इस टाइप से लिखा और इसको इस टाइप से लिखा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सूत्र से खोला तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख लिया और ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 के गुणनखंड करो। यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणनखंड किस तरीके से करेंगे वो देखिए। 64 एक्स स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, क्योंकि 8 8 64 होता है। तो इसको मैं 8 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। माइनस 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। तो इसको मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो मैं इसको 8x प्लस 9 ये भी लिख सकता हूँ और 8x माइनस 9 ये लिख सकता हूँ। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, ये ऑप्शन हमारा राइट है। हमें ये सवाल दे रखा था, हमें ये देखना है कि 64 किसका वर्ग होता है। तो 64 8 का वर्ग होता है। तो इसको मैं 8x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज 81 किसका वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग होता है। तो 9 का वर्ग लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सूत्र से खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका ए प्लस बी लिखो, एक बार तो प्लस में के रूप में लिख लो, एक बार माइनस के रूप में लिख लो। और ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा।
ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। और यदि आपको सर्वसमिका नहीं आती है तो आप पिछली क्लासों को देख लें, और पिछली क्लासों को देख लोगे तो आपको सर्वसमिका पूरी समझ में आ जाएगी। और यदि फिर भी आप यदि पिछली क्लासों में आप में सर्वसमिका याद वैसे कर रखी होगी और नई याद कर रखी है, आप बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में देखना चाहते हो तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी सूत्र के अपलोड कर लिए है, तो आप रीट मेंस की प्लेलिस्ट देखें शॉर्ट वीडियो की, वहाँ पे आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 के गुणनखंड है। ये किसके गुणनखंड है ये हमें देखना है। तो इसके गुणनखंड करने का मैंने तरीका पिछली वाली क्लासों में बता रखा था। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं कि ये 55 को दो ऐसे भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 55 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 16 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, 11 और 5, 11 5 55 होता है और 11 और 5 जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है। 11 और 5 तो मुझे ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, यहाँ पे 11 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको देखते ही पता लगा लिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब ये एटीट्यूड आप में आ पाएगा कि किस तरीके से हम इसके गुणनखंड करेंगे। यह हमें समीकरण दे रखी थी तो इसके हमें गुणनखंड करने थे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 55 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 55 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 16 प्राप्त हो जाए। हम जानते हैं कि 11 5 55 होता है, 11 में 5 का गुणा करोगे तो 55 प्राप्त हो जाएगा और 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो कितने गुणनखंड होते हैं, 11 और 5 गुणनखंड होते हैं। तो x प्लस 11 और x प्लस 5 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5x और प्लस 55, फिर दो के जोड़े बनाओ। यहाँ पे दो के जोड़े बनाए, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 11। अब यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 11 5 55 11। अब x प्लस 11 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा और आप डायरेक्ट देखोगे तभी यही आंसर आएगा। तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको डायरेक्ट देखना है इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं। 11 और 5 55 होते हैं और 11 और 5 जोड़ोगे तो 16 हो जाएंगे। 11 और 5 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा और 11 और 5 का गुणा करोगे तो 55 हो जाएंगे। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन सीधा राइट कर लो। वरना आप इस तरीके से पूरे फैक्टर करके भी देख सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 के गुणनखंड है। इसके हमें गुणनखंड देखना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 40 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 14 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से गुणनखंड है जिनके गुणा करने पर तो 40, तो मैं 10 में 4 का गुणा करता हूँ तो मुझे 40 प्राप्त हो जाता है और 10 में 4 जोड़ता हूँ तो मुझे 14 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो हमेशा देखो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे दोनों जगह कौन से होंगे, माइनस का चिन्ह होगा। तो माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे इस जगह भी माइनस का चिन्ह होगा और इस जगह भी माइनस। तो x माइनस 10 और x माइनस 4 ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे x माइनस 4 और x माइनस 10 ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। समझ में आया या फिर नहीं आया, कैसे किया, 40 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 14 प्राप्त हो जाए। तो 10 में 4 का गुणा करोगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा और 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे निशान देखो, यहाँ पे प्लस का निशान है। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं और माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अब यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे या तो दोनों जगह प्लस हो गए या फिर दोनों जगह माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ेंगे तब निशान किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो माइनस का आ रहा है तो हमें ये साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो x माइनस 10 और x माइनस 4 ये कहाँ दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये
इसका बी ऑप्शन राइट होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4x और प्लस का 40, दो के जोड़े बना लो। यहाँ पे x कॉमन आएगा, x माइनस का 10 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे x और माइनस का 10, यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ पे इन दोनों में x माइनस 10 कॉमन आया और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x और माइनस का 4 बचेगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 40 के 2 फैक्टर करो तो 2 फैक्टर 10 और 4 की, तो 10 और 4 का गुणा करोगे 40 प्राप्त हो जाएगा, 10 और 4 जोड़ोगे 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दोनों जगह माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 10 और x माइनस 4 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो उचित लगे वो तरीका अपनाइए। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 का एक गुणनखंड है। इसका हमें गुणनखंड करना है, तो हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। 120, तो यहाँ पे 120, तो 120 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 120 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से गुणा है जो गुणा करने पर तो 120 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। 15 रटे 120 होता है, 15 में 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है, तो माइनस कब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा, प्लस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस का होना चाहिए। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 15 और 8 फैक्टर हो जाएंगे। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई एक गुणनखंड। तो एक गुणनखंड, एक तो x माइनस 8 प्राप्त हो जाएगा, एक गुणनखंड तो x माइनस 8 प्राप्त हो जाएगा और दूसरा x प्लस 15 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है, x प्लस 15 मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आपको एक गुणनखंड पूछा था तो ये तो मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। पूरा करके देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 8x और माइनस का 120। अब दो के जोड़े बना लो, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 15 ना x प्लस 15, ये अब यहाँ पे x प्लस 15 कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 8, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 8। तो यहाँ पे मुझे x प्लस 15 कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसके बारे में मैं पिछली क्लासों में बहुत कुछ बता चुका हूँ, सारी सर्वसमीका बता दिए, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब कुछ बता चुका हूँ। और आपने पिछली क्लासों को देख रखा है तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सीधा फैक्टर करना है, तो प्लस का 15, तो x प्लस 15 कहाँ दिख रहा है, तो ए ऑप्शन तो सीधा राइट कर लो, ऐसे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 72 का एक गुणनखंड है। ये किसका गुणनखंड है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पे ये किसका गुणनखंड है, पी स्क्वायर प्लस का p और माइनस का 72। अब हम जानते हैं कि 9 इंटू 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 होता है। और 9 इंटू 8 में 9 में से 8 घटाओगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का गुण चिन्ह कौन सा रहा है, माइनस का। तो मैंने आपको क्या बताया, माइनस कब आ जाएगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा, प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का होगा और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस का होगा। अब यहाँ पे गुणनखंड कौन से हो जाएगा, x प्लस 9 और x माइनस 8। हमें एक गुणनखंड पूछा x माइनस 8, तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है x, ये p प्लस 9 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, p प्लस 9 इसके गुणनखंड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। लास्ट में आपको p माइनस 8 मिलेगा और p प्लस 9 मिलेगा। तो आपको एक गुणनखंड पूछा है तो एक गुणनखंड p प्लस 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। यदि आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं करता है तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस का 9p और माइनस का 8p और माइनस का 72,
अब यहाँ पे ये दो के जोड़े बना लो, यहाँ पे p कॉमन आ जाएगा, p + 9 और यहाँ पे -8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे p + 9 ये बचेगा। यहाँ पे p + 9 ये कॉमन आ गया इन दोनों में से, और यहाँ पे क्या बचेगा p और यहाँ पे -8 बचा। तो p - 8 कहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आप दोनों तरीके, आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीके से करिए। पहला इसके गुणनखंड करो तो 9 × 8 = 72, और यहाँ पे निशान देखो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कब होता है? प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे अब निशान देखो, यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे प्लस लगा लो और यहाँ पे माइनस। तो x + 9 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे p है तो p + 9 कहाँ दिख रहा है? तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। और p - 8 कहाँ दिख रहा है? तो ये कहीं नहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है, और आपको इसके लिए, इन सवालों को करने के लिए सर्वसमीका याद होनी चाहिए। कौन सर्वसमीका कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ ही दिनों पहले मैंने सर्वसमीका आपको करवा रखी थी, 2 मिनट। आपको ये सारी सर्वसमीका याद करनी है, क्योंकि आपने ये सारी सर्वसमीका याद कर ली तो आपके ये गुणनखंड के सवाल आपको काफ़ी इजी लगेंगे। ये सर्वसमीका सारे ऑप्शन में काम आ रही है, क्योंकि आप किसी भी सवालों को करो तो ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस सर्वसमीका को सारी याद कर लेना। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर की ये सर्वसमीका, यहाँ पे a प्लस ये रूट वाली संख्याओं की सर्वसमीका, ये a - b का होल स्क्वायर की सर्वसमीका है, ये नीचे a³ वाली सर्वसमीका है। और ठीक ये सारी सर्वसमीका आपके काम आने वाली है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।